नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में हर एक साल आता है। यानी प्रत्येक साल यह बोर्ड की परीक्षा में देखी जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि यह कौन सा टॉपिक है। तो यह टॉपिक फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिकी का, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन और उसके नियमों को सचित्र यानी पूरे चित्र के साथ डिटेल में बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपको दोस्त तक भी ये जानकारी प्राप्त हो सकता है उनको। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा यानी उसके जो पथ होता है, पथ या उसके दिशा कहिए, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो उस प्रकाश का दिशा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, उसका दिशा बदल जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए इसको इंग्लिश में इसका डेफिनेशन जानते हैं कैसे होगा। तो द फेनोमेनन मतलब घटना होता है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। The phenomenon of change in the path of light in going one medium to another medium,
इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी वह घटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आइए प्रकाश के अपवर्तन को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह एक माध्यम है, इस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, क्या मानते हैं, यह माध्यम है एक माध्यम है, ये है जल। वाटर एक माध्यम है, जल क्या है, जल एक माध्यम है। और ऊपर वाला जो माध्यम है यह है वायु, एयर यानी कि हवा, यह एक अलग माध्यम है। तो एक हवा हो गया और एक पानी हो गया, जल। तो प्रकाश की किरण इंटर कर रहा है, ये तो पहला माध्यम से आ रहा है, हवा से इंटर करके पानी में जा रहा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब, यह है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, यह है अभिलंब। तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसके दिशा में क्या होता है, मुड़ाव होता है या मुड़ जाता है, यह मुड़ गया। तो यहीं से तो फिगर से आपको क्या परिभाषा निकल रहा है कि प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, उसका दिशा बदल जाता है, विचलित होता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम पानी है। प्रकाश हवा से कहाँ गया है, आपको कहाँ गया है, हवा से पानी में गया है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है। तो उसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन वह मुड़ गया है, उसके दिशा बदल गया है। तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में अंतर है। प्रकाश का परावर्तन के लिए माध्यम एक ही होता है, यानी समान माध्यम में प्रकाश की मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन। और जब दो माध्यम का बात है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके जब दिशा में परिवर्तन होता है, वो अपने पथ से विचलित जाती है, तो वह क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण जो प्रकाश की किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यह हो गया एन अभिलंब। अभिलंब यह है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम हो गया ओ। ओ ए आपतित किरण, ओ, और इसको नाम रखते हैं बी। ओ बी हो गया अपवर्तित किरण। और यहाँ भी कोण बनता है आई, और यहाँ कोण बनता है आर। तो इसका नाम हो गया क्या, आर को बोलेंगे, यह हुआ अपवर्तन कोण, और यह हो गया आपतन कोण। आपतन कोण। अब इसके बाद में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के नियम को जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन
के नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ यानी फर्स्ट जो लॉ होता है, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या यानी साइन, ज्या का इंग्लिश साइन होता है साइन आई बटे साइन आर। अनुपात यानी कि दोनों का भाग साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू। एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, नियतांक। यही है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही हम लोग स्नेल के नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू। एक नियतांक, एक नियतांक। यह प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश के अपवर्तन को दूसरा नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम। अब अगर स्नेल का नियम पूछता है तो क्या बोलेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, जिसको स्नेल ने दिया था। इस नियम को कौन दिया? स्नेल ने दिया था। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से जाने प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप अपने माइंड में अच्छे से याद कर ले और इसे कॉपी में बार बार लिख करके इसे याद रखें।